BTV देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदे बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता हुई बहाल, लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना की जारी। केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में दिल्ली सर्विस बिल किया पेश। केंद्र सरकार ने पंजाब के लाखों किसानों को केंद्रीय पीएम किसान निधि योजना से किया बाहर। हरियाणा के नूंह में हिंसा के बाद राज्य सरकार के बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। अब खबरें विस्तार के साथ। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल हो गई है। आपको बता दें कि लोकसभा सचिवालय ने सोमवार को अधिसूचना जारी की है। बता दें कि केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी को मार्च 2023 में निचले सदन से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। गौरतलब है कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद उनकी लोकसभा सदस्यता वापस मिलने के दरवाजे खुल गए हैं। दरअसल मोदी सर ने मानहानि केस में राहुल को 23 मार्च को निचली अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके 24 घंटे में ही 24 मार्च को उनकी सांसदी चली गई थी। इसके बाद गुजरात हाई कोर्ट ने भी ये सजा बरकरार रखी थी। बता दें कि राहुल ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी और 134 दिन बाद 4 अगस्त को कोर्ट ने इस फैसले में राहुल की सजा पर रोक लगा दी थी। बता दें कि इस फैसले के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। मणिपुर हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 7 अगस्त को फिर सुनवाई हुई। जानकारी देने मणिपुर के डीजीपी राजीव सिंह कोर्ट पहुंचे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के 3 जजों की कमेटी मणिपुर में जाकर राहत और पुनर्वास देखे। कोर्ट ने ये भी कहा कि ऐसी कोशिशों की जानी चाहिए ताकि राज्य के लोगों में विश्वास और कानून के शासन में भरोसा लौट सके। बता दें कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस रही गीता मित्तल इस कमेटी की हेड रहेंगी। वहीं कमेटी की 2 अन्य सदस्य जस्टिस शालिनी पी जोशी और जस्टिस आशा मेनन रहेंगी। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी ने कहा कि मणिपुर की मौजूदा स्थिति नाजुक है। बाहर से जांच होना लोगों में विश्वास पैदा नहीं करेगा। सरकार स्थिति को संभालने के लिए परिपक्व तरीके से डील कर रही है। मणिपुर में एक आर्टिफिशियल सिचुएशन बनाई गई है जिससे बताया जा रहा है कि सरकार कुछ नहीं कर रही। ये बहुत उलझाऊ स्थिति है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मणिपुर में हिंसा से जुड़े मामलों में 42 स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जांच करेगी। बता दें कि इन केसों को अभी तक सीबीआई को ट्रांसफर नहीं किया गया है। एसआईटी की बात करें तो इसके काम की डीआईजी रैंक के अफसर निगरानी करेंगे। ये अफसर मणिपुर के बाहर के होंगे। बता दें कि डीआईजी रैंक का एक अफसर 6 एसआईटी की निगरानी करेगा और इन एसआईटी की जिलों के आधार पर नियुक्ति होगी। राज्यसभा में केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली सर्विस बिल पेश किया। इस पर आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि ये बिल एक राजनीतिक धोखा है। भाजपा ने 1989, 1999 और 2013 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा किया था। आज भाजपा के पास मौका है, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए। राघव बोले कि गृह मंत्री अमित शाह कह रहे थे कि पंडित नेहरू दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के पक्ष में नहीं थे। मैं उन्हें बता दूं कि लाल कृष्ण आडवाणी संसद में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए बिल लेकर आए थे। अटल जी, आडवाणी जी, सुषमा स्वराज और मदन लाल खुराना ने दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के लिए संघर्ष किया था। आप ये बिल लाकर उनके संघर्ष का अपमान कर रही हैं। आपके पास मौका है, नेहरूवादी नहीं अटल आडवाणीवादी बनिए। बता दें कि इसके पहले कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने बिल पर चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि ये बिल संघीय ढांचे के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि बिल का मकसद डर पैदा करना है। जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं या समर्थन करने की घोषणा कर चुके हैं, उन्हें यह सोचना चाहिए कि सबका नंबर आ सकता है। सिंघवी ने कहा, लाल कृष्ण आडवाणी जब होम मिनिस्टर थे
तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए बिल लाए थे। भाजपा ने पूर्ण राज्य के मुद्दे पर दिल्ली के 2 चुनाव जीते हैं। आज हम ये मांग कर रहे हैं कि संविधान ने जो अधिकार दिल्ली को दिए हैं उन्हें मत छीनिए। केंद्र की भाजपा सरकार ने पंजाब के लाखों किसानों को केंद्रीय पीएम किसान निधि योजना से बाहर कर दिया है। इसको लेकर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग भड़क उठी हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों से किसान आंदोलन की रंजिश निकाली है। बता दें कि पंजाब के करीब 17 लाख किसानों को केंद्रीय योजना के लाभ से वंचित कर दिया गया है। राजा वड़िंग ने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि पंजाब के किसानों को लाभ से वंचित करने के लिए केंद्र सरकार ने अटपटा बहाना बनाया है। बताया गया कि प्रदेश के जिन किसानों को योजना से बाहर किया गया, उन्होंने अपने बैंक खातों से आधार को लिंक नहीं करवाया और केवाईसी प्रक्रिया को पूरा नहीं किया। ऐसा कर पंजाब के करीब 17 लाख किसानों को लाभ से वंचित कर दिया गया है। राजा वड़िंग ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों को बाहर निकालने के लिए केवल बहाना बनाया है, क्योंकि जब 3 साल पहले बिना दस्तावेजों के लाभ दिए गए तो फिर अब ये लाभ क्यों नहीं दिए जा सकते। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में एलओसी के पास 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। बता दें कि ये आतंकी एलओसी के पास घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। जम्मू के प्रो लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील बर्तवाल ने बताया कि ऑपरेशन अभी भी जारी है। गौरतलब है कि पिछले 24 घंटों में सेना ने जम्मू कश्मीर में 3 आतंकवादियों को ढेर किया है। बता दें कि 6 अगस्त को हुए एनकाउंटर का जायजा लेने के लिए एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुकेश सिंह राजौरी पहुंचे। उन्होंने मीडिया को बताया कि पीर पंजाल इलाके यानी राजौरी और पुंछ जिलों में लगभग 3 आतंकी समूह सक्रिय हैं। इनमें से हर एक समूह में 2 से 3 लोग होने की आशंका है। हालांकि एडीजी ने कहा कि आतंकियों का सही आंकड़ा बता पाना मुश्किल है। उन्होंने ये भी कहा कि सुरक्षा बल इस इलाके से आतंकियों को मिटाने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा के नूंह में हिंसा के बाद राज्य सरकार के बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट का आदेश आते ही डिप्टी कमिश्नर धीरेन्द्र खडगता ने तुरंत अधिकारियों को कार्रवाई से रोक दिया है। सरकार की डिमोलिशन ड्राइव का हाईकोर्ट ने सुओ मोटो लिया था। बता दें कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया ने रोक के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि नूंह में पिछले 4 दिन से तोड़फोड़ की कार्रवाई चल रही थी। इस दौरान 753 से ज्यादा घर, दुकान, शोरूम, झुग्गियां और होटल गिराए गए थे। प्रशासन ने इन्हें अवैध बताते हुए कहा कि इनमें रहने वाले 31 जुलाई की हिंसा में शामिल थे। नूंह में अब तक प्रशासन ने 37 जगहों पर कार्रवाई कर 57.5 एकड़ जमीन खाली करवाई है। इनमें से 162 स्थायी और 591 अस्थायी निर्माण गिराए गए हैं। नूंह शहर के अलावा पुन्हाना, नगीना, फिरोजपुर, झिरका और पिंगनवना जैसे इलाकों में भी अतिक्रमण हटाए गए हैं। बता दें कि कल भी प्रशासन ने हिंसा के दिन जिस 3 मंजिला सहारा होटल से पत्थरबाजी की गई थी उसे भी गिराया था। प्रशासन का कहना है कि होटल मालिक को सब पता था, लेकिन उसने दंगाइयों को पत्थर इकट्ठा करने से नहीं रोका। मणिपुर में राजधानी इम्फाल में आने वाली सभी रास्तों को मैतेई महिलाओं के संगठन मेरा पाइबी ने रोक दिया है। इन्होंने इम्फाल में आने वाले रास्तों की एंट्री पर चेक पॉइंट बनाए हैं। आपको बता दें, ये महिलाएं इम्फाल में आने वाले सेना और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वाहनों के काफिलों को घेरकर फौजियों के आई कार्ड चेक कर रही हैं। बता दें कि इम्फाल में लगभग 500 महिलाओं की भीड़ ने कॉप्स ऑफ मिलिट्री पुलिस के काफिलों को रोक लिया। उनका आरोप था कि काफिले में कुकी समुदाय के फौजी हैं। महिलाओं ने जवानों के नाम और राज्य पूछकर उन्हें आधार कार्ड की मांग की। सैन्य अफसरों ने आपत्ति भी जताई, लेकिन काफिले को लौटना पड़ा। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 9 चीतों की मौत के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र ने कोर्ट को बताया कि चीतों को देश में बसाने में कुछ समस्याएं जरूर हैं, लेकिन चिंता करने जैसा कुछ भी नहीं। इस पर कोर्ट ने केंद्र की दलीलों को स्वीकार करते हुए सुनवाई बंद कर दी है। कोर्ट ने यह भी कहा
कि भारत में चीतों को बसाने के प्रोजेक्ट पर सरकार से सवाल पूछने का कोई कारण नहीं है। बता दें कि कूनों में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से 20 चीतों को भारत लाया गया था। 4 शावकों ने जहां जन्म भी लिया, जिनमें से 6 चीतों और 3 शावकों की मौत हुई है। इसी मामले को लेकर याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि दुनिया में पहली बार चीते एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में शिफ्ट किए गए हैं। चीतों के बाड़े का तापमान ज्यादा होना भी उनके लिए मुश्किल होता है। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के कम तापमान के मुकाबले यहाँ का तापमान ज्यादा रहता है। बता दें कि 1952 में देश में चीते विलुप्त घोषित कर दिए गए थे। इसीलिए चीतों को देश में फिर से बसाने की योजना के तहत विदेशों से चीतों को लाया गया था। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।